तरफ भारत का एक और कदम जापान के साथ मिलकर कर रहा बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी। अब समुद्र में भी दिखेगी भारत की ताकत। तो क्या अब वो दिन दूर नहीं जो भारत में मेड इन इंडिया का और पूरे विश्व में मेड इन इंडिया का बोलबाला होगा। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत की तरफ से मेड इन इंडिया को लेकर एक के बाद एक बड़ी स्ट्रेटेजीज तैयार की जा रही हैं। जब बीते दिन ही भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप विक्रम लॉन्च की गई, तो अब एक और बड़ी खबर ये है कि भारत अब पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज बनाने की तैयारी में है और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको समुद्रों में मेड इन इंडिया जहाज तैरते दिखाई दे। दरअसल जापान की प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज यानी MHI भारत में बड़े पैमाने पर जहाज निर्माण की योजना बना रही है। ये कदम भारत को वैश्विक शिप बिल्डिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के साथ साझेदारी में मित्सुबिशी भारत में नौसेना और वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण के लिए तकनीकी और निवेश सहयोग प्रदान करेगी। ये परियोजना न केवल भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति देगी। इस पहल का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर शिप बिल्डिंग हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और हिंद प्रांत क्षेत्र में सामरिक शक्ति बढ़ेगी। जापान कंपनी की ये योजना भारत और जापान के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का भी हिस्सा है। इसको लेकर फिलहाल चर्चा तेज हो गई और संभवतः आने वाले समय में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि परियोजना भारत में विशेष रूप से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शिपयार्ड्स और अन्य तटीय क्षेत्रों में लागू होगी। कैसे होगी वो भी बता देते हैं। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज भारत में तकनीकी विशेषज्ञता, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और निवेश लाएगी। मझगांव डॉक के साथ साझेदारी में आधुनिक शिपयार्ड्स का विकास और जहाज निर्माण की प्रक्रिया को उन्नत किया जाएगा। MOL के दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व प्रभारी कैप्टन आनंद जयरामन ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि MOL भारत में स्थानीय शिप बिल्डर्स से हाथ मिलाकर यही जहाज बनाने की सोच रही है। वो इसके लिए भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जहाज बनाने में भारतीय शिपयार्ड उनकी मदद करें। MOL इंडिया इस समय फ्लीट साइज के हिसाब से भारत की चौथी बड़ी कंपनी है, जिसके पास अभी इंडियन फ्लैग वाले 13 वेसल्स हैं, जबकि इसके ऑपरेशन में कुल 33 वेसल्स यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। कैप्टन आनंद जयरामन का कहना है कि वो भारत में दूसरे सबसे बड़े शिप ऑपरेटर बनाना चाहते हैं। इसके लिए फ्लीट साइज बढ़ाना चाहते हैं। जहां MOL भारत सरकार की मेक इन इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वहीं भारत सरकार भी चाहती है कि देश में बड़े जहाज बनाए जाएं। आज के समय में बात करें तो जब शिप बिल्डिंग की, तो इसमें दुनिया के सभी देशों पर चीन भारी पड़ता है। शिप बिल्डिंग में उसकी 68% की हिस्सेदारी है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया और जापान का नंबर आता है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में इस समय भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी पानी में चलने वाले बड़े बड़े और आधुनिक जहाज बनेंगे। इस दिशा में जापानी शिपिंग कंपनी मित्सुई OSK अलायंस योजना बना रही है। MOL के दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व प्रभारी कैप्टन आनंद जयराम ने बड़ी जानकारी दी है कि MOL में स्थानीय शिप बिल्डर्स से हाथ मिलाया जा रहा है। ये परियोजना भारत के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा देगी। जहाज निर्माण में भारत की क्षमता बढ़ने से न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी, बल्कि वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। जापान का ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, क्योंकि हाल ही में भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान भी हासिल किया है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग जैसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास और जहाज रखरखाव पर चल रही बातचीत इस परियोजना को और मजबूती प्रदान करेगी। यह सहयोग न केवल तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंद प्रांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में रणनीतिक संतुलन बनाने में भी ये काफी मददगार साबित होगी। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन ही भारत ने अपनी मेड इन इंडिया चिप लॉन्च कर दी है। चिप क्रांति में भी भारत का ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत ने पहली मेड इन इंडिया भारत प्रोसेसर और टेस्ट चिप तैयार की। इस प्रोसेसर को विक्रम 3201 नाम दिया गया। इसका नाम फादर्स ऑफ इंडिया स्पेस कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। भारत अभी तक विदेशों से चिप आयात करता था, लेकिन ये विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये सब दर्शाता है कि भारत किस तरह से मेड इन इंडिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए PM मोदी मंच से कई बार जनता से अपील भी
कर चुके हैं, जो अब धीरे धीरे पूरा होने की तरफ है। दर्शकों, आपको इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे की।